नमस्कार दोस्तों, बीएसपी एजुकेशन हब स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने बात की थी विकलांगता की परिभाषा और इंट्रोडक्शन। हमने दो टॉपिक्स पे अध्ययन किया था। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे कि विकलांगता से क्या क्या प्रभाव है जो मनुष्य की लाइफ में या ह्यूमन लाइफ में डेली देखने को मिलते हैं। दूसरा बात करेंगे विकलांगता के कारण। तीसरा, विकलांगता है वो बढ़ क्यों रही है, इस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका साथ ही हमारा विश्वास है। ठीक, तो दोस्तों, कल हमने विकलांगता का अध्ययन किया कि अक्षमता ही विकलांगता है, निःशक्तता विकलांगता है। अब इसके जो प्रभाव देखने को मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं कि विकलांगता से ग्रस्त जो व्यक्ति है या जो बालक है वो सामान्य बालक और सामान्य व्यक्ति के भांति व्यवहार नहीं कर पाता। अर्थात जो एक्टिविटी सामान्य बालक और सामान्य मनुष्य कर सकता है वो एक्टिविटी विकलांग बच्चा या विकलांग बालक उसी अनुसार नहीं कर सकता। अर्थात जैसे मान लीजिए जो सामान्य मनुष्य है या बालक है वो सामान्य तौर पे देख सकता है, सुन सकता है, अपने समन्वय स्थापित कर सकता है, अपने आईक्यू का यूज कर सकता है, वह आपस में वार्तालाप के द्वारा समायोजन स्थापित कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकता है। वहीं दूसरी ओर देखो आप, जो विकलांगता से ग्रस्त बालक है या मनुष्य है वह समाज में सामंजस्य है वो स्थापित नहीं कर सकता। कोई दृष्टि बाधित बालक है वह देख नहीं सकता, क्योंकि सामान्य बालक देख पा रहा है, दृष्टि बालक बाधित नहीं देख पा रहा। किसी को श्रवण अक्षमता है तो वह सामान्य की अपेक्षा या तो उसे सुनाई नहीं देगा पूर्ण रूप से, या सुनाई देगा तो किसी उपकरण के माध्यम से देगा, क्योंकि दोनों की जो क्षमता है वो दोनों में डिफरेंस है। उस डिफरेंस के कारण यह प्रभाव देखने को मिलते हैं। आईडी युक्त बालक है तो वो सामान्य बालक की भांति व्यवहार नहीं करेगा। जैसे कि सामान्य बालक अगर कक्षा 6 में अध्ययन कर रहा है तो उसकी कक्षा 6 की एक्टिविटीज वह कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आईडी जो बालक होगा वो उससे पीछे होगा, अध्ययन में पीछे होगा, खेल में पीछे होगा, समन्वय स्थापित करने में पीछे होगा। तो ऐसे दोनों में डिफरेंस देखा जाता है, क्योंकि उनमें जो अक्षमता है, अक्षमता के कारण उनमें क्षमता की कमी हो चुकी है, जिसके कारण हमें ये सब देखने को मिलता है। और प्रभाव क्या रहता है? प्रभाव की अगर बात की जाए भारत जैसे विशाल देश में, तो देखा गया है कि अक्षमताओं को यहाँ पे अंधविश्वास से जोड़ा गया है, जिसके कारण अक्षम बालक को समाज से भिन्न कर दिया जाता है। आप अभी भी गाँव में या किसी ऐसे अशिक्षा वातावरण में देखोगे तो इनको ये कहते हैं ये भूत प्रेत वगैरह है, या ये कर्मों के फल है, या ये किसी देवी देवता का अभिशाप है। तो ऐसे उन पे लाछन लगाकर इसे समाज से बहिष्कार कर दिया गया। दूसरा सामाजिक प्रभाव, ये जो विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति है, चाहे किसी भी प्रकार की विकलांगता से हो, उससे समाज धीरे धीरे दूरी बनाना प्रारंभ करता है। क्यों? क्योंकि सामाजिक जो मुख्य धारा है उनके अंदर वो समायोजन स्थापित नहीं कर पाते, और सामान्य जो व्यक्ति है वो उनकी सहायता नहीं कर पाते। इस कारण समाज ये सोचता है इनसे थोड़ा थोड़ा अलग हो लिया जाए। तीसरा सामाजिक रीजंस, ये व्यक्ति अपनी बातों को रखने में असमर्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से समन्वय नहीं कर पाते। अब जैसे हेयरिंग लॉस वाला व्यक्ति है, वो सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता, तो उसके लिए समन्वय स्थापित करने के लिए, समायोजन बिठाने के लिए सामने वाले व्यक्ति को भी सांकेतिक भाषा आनी चाहिए। अगर वह उस दायरे में है दोनों व्यक्ति, तो आपस में वार्तालाप कर सकते हैं, आपस में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। अगर वही व्यक्ति दोनों में, अगर जैसे लैंग्वेज समान नहीं होगी, सांकेतिक भाषा जिसको अपने साइन लैंग्वेज बोलते हैं, अगर वह दोनों में समान रूप से नहीं होगी, दोनों में कठिनाइयां होगी। दृष्टिबाधित व्यक्ति है वह ब्रेल की सहायता से लिख सकता है, छूकर महसूस कर सकता है। अगर किसी को ब्रेल नहीं आती और किसी वस्तु को समझने के लिए स्पर्श नहीं मिलता, तो वो
है सामंजस्य स्थापित करने के योग्य नहीं बन पाता, यानी कि उनमें जो डिफरेंस है वो ये आ गया। आईडी का बालक है, आईडी में बहुत सी कैटेगरीज है, उन कैटेगरियों के आधार पे या उनकी जो स्किल्स के आधार पे ही वह सामंजस्य कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते। तो ये तो है व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभाव। अब दोस्तों चर्चा करते हैं एक सिंपल से कि विकलांगता के होने के क्या कारण है, कि क्यों स्वस्थ व्यक्ति है कि उसमें विकलांगता आती है, या विकलांगता जन्मती कैसे है, विकलांगता का जन्म कैसे हुआ। तो अभी अगर जब विकलांगता के जन्म की बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि हम थोड़ा बहुत अपने हिस्ट्री लेके चलते हैं इसके साथ, यानी कि ये बीएड और डीएड की कॉम्बो क्लास के रूप में साबित होगी, क्योंकि बीएड और डीएड में दोनों में ये एक लेसन लगता है, इंट्रोडक्शन टू ऑफ डिसेबिलिटीज, जिसमें डिवाइडेशन है इंट्रोडक्शन सेंसरी डिसेबिलिटी, इंट्रोडक्शन लर्निंग डिसेबिलिटी, इंट्रोडक्शन न्यूरोमोटर डिसेबिलिटी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी हमने कल ही किया था। आज अपने इंट्रोडक्शन डिसेबिलिटी ऑफ हिस्ट्री में इसका क्या हुआ। हिस्ट्री में ये है कि ये देखा गया है दोस्तों, जिनके पास प्रभुत्व था या जिनके पास सामर्थ्य था, सिर्फ वह ही इस चीज में आगे निकल पाए हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि कालिदास है, उनके पास नेत्र नहीं थे, वो दृष्टि बाधित थे, मगर फिर भी उन्होंने अनेकों कविताओं की, दोहों की रचनाएं की हैं। तो ऐसे उठा के देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग विकल्प है मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कारण इस विकलांगता का जो कारण रहता है वह दो रूप से रहता है, अनुवांशिक विकलांगता और वातावरणीय विकलांगता। जन्म के समय जो विकलांगता उत्पन्न होती है, अब जन्म के समय विकलांगता, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो मनुष्य है या चाहे पशु पक्षी है, चाहे जंतु है, चाहे कोई भी है, उसका जो स्ट्रक्चर है यानी कि उसकी बॉडी है, उसका जो निर्माण है वो गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। जैसे हम मनुष्य की बात करें तो 22 कायिक और एक लैंगिक गुणसूत्र के रूप में मतलब सेट होते हैं, यानी 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र। इन 46 गुणसूत्रों में अगर फेरबदल हो जाए या किसी प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो जाए, इसमें जो दोष उत्पन्न होगा, उस दोष के द्वारा विकलांगता का निर्माण होगा। जैसे 21वें गुणसूत्र में चेंजिंग में डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम, टर्नल सिंड्रोम, जैसे ये जो सिंड्रोम्स है, ये सारे के सारे विकलांगता के अंतर्गत आप अध्ययन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सिंड्रोम की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न होता है, और गुणसूत्रीय विकार में आप कभी भी उसको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो डीएनए के चेंजिंग का एक प्रकार है। उसके बाद वातावरणीय विकार। वातावरणीय विकार जैसे कि मनुष्य है, अधिक अल्कोहल का सेवन करता है, तो अल्कोहल के कारण उसकी मस्तिष्क है, मस्तिष्क पे प्रभाव करता है। मस्तिष्क के अंदर अपने पॉइंट्स होते हैं जो सेंसरी ऑर्गन्स कहलाते हैं, उन पे प्रभाव पड़ता है। अगर जैसे मान लीजिए किसी एक सेंसरी आंख पे अगर प्रभाव पड़ा, उसको दिखना बंद हो गया, हम इसको बाद में जब डिसेबिलिटीज करेंगे तब विस्तृत चर्चा करेंगे, बट एक बार आप समझिए, जैसे उसके दृष्टि के जो नेत्र है, सेंसरी है, देखने पे उस पर प्रभावित हुई, उसकी आंखें परमानेंटली अगर डिस्चार्ज होगी, यानी कि वो ठीक नहीं हो पा रही, डिस्करेज हो गया, तो क्या होगा? तो उसमें एक दृष्टि बाधिता है, वो विकलांगता का जन्म होगा। दूसरा देखिए, चोट एक्सीडेंट से, किसी कारणवश अगर जैसे जो करण है, अपना कान है, उसके सुनने में की जो क्षमता है उसमें परिवर्तन हो जाए और परमानेंटली ले जाए, तो वो हेयरिंग लॉस के अंतर्गत आ जाएगा। कई बार हम देखते हैं, बहुत से ऐसे केसेस मिलते हैं कि सामान्य बालक था, मस्तिष्क पे चोट लगने के कारण वह मेंटल की तरह व्यवहार करता है, मेंटल इलनेस एक बीमारी है, ठीक है, बट उस समय वह सामान्य की भांति व्यवहार नहीं कर पाता, उसमें विकलांगता के लक्षण शायद आईडी के वो दिखाई देने लग जाते हैं। एक दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती है कारण में, वो ये भी रहता है कि शिशु का जो 9 महीने का टाइम है, अर्थात जिस समय शिशु माँ के गर्भ में होता है, उस समय देखा गया है अधिकतर विकलांगता ही जन्म लेती है। क्यों? जैसे इसको जो कारण को बांटा गया था, नेटल, प्री नेटल, पोस्ट नेटल, ऐसे डिवाइडेशन किए गए हैं, वो अब आपको आगे करवाऊंगा, अवश्य करवाऊंगा, ठीक है। ये आप देखिए, नेटल प्री नेटल के समय क्या होता है। देखो, नेटल यानी कि जन्म के समय जो प्रभावित कारक होंगे, प्री नेटल यानी कि जन्म से पहले, पोस्ट नेटल जन्म के बाद में।
प्री नेटल जो एज होती है, यानी जो इसमें 9 मंथ का टाइम होता है, इसमें क्या होता है, कई बार मेडिसिन के कारण या गर्भवती माता के साथ कोई हादसे के कारण शिशु प्रभावित होता है। ठीक है, इसी तरह क्या नाम, बहुत से आप ले सकते हो गर्भवती माता के द्वारा नशा करने पे, अल्कोहल का सेवन करने पे। अगर जैसे बालक कहते हैं ना, सेंसरी ऑर्गन्स है वो माँ के पेट में विकसित होने लग जाते हैं, इसीलिए 6 से 7 मंथ का शिशु सुन और भावनाओं को महसूस कर सकता है। अपने एग्जाम्पल हुआ है महाभारत में अभिमन्यु, आप देखोगे तो उसको अर्जुन ने जो चक्रव्यूह भेदन की कला है वो माँ के गर्भ में ही उसको सिखा दी थी। तो इसी प्रकार कहने का जो तात्पर्य है कि जो गर्भ का जो वातावरण है, जो 9 मंथ का टाइम पीरियड है, इसके अंदर विकलांगता कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर जाती है। अगर इसीलिए कहते हैं कि जितनी देखभाल आप माँ की करोगे उतना ही अधिक जो देखभाल है शिशु की ऑटोमेटिक होगी। इसीलिए उन्हें डर मुक्त वातावरण में डॉक्टर की सलाह पर मेडिसिन लेना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। एक अच्छे वातावरण में अगर जाएगा तो शिशु भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, हम मैंने अभी जैसे आपको बताया विकलांगता पनपने के कारण 3 कारण थे, नेटल, प्री नेटल, पोस्ट नेटल। अब अपने जब नेटल वाला किस्सा करते हैं कि जन्म के समय क्या होता है, जन्म के समय जो अपने शिशु का, देखिए शिशु सामान्य शिशु है, सामान्य शिशु से अगर भिन्न होगा तो कुछ ना कुछ उसमें भिन्नता होगी। जैसे एक पीलिया है, अगर शिशु का शरीर पीला पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें उम्मीद है कि पीलिया के लक्षण दिखाई देंगे। उसी प्रकार मस्तिष्क है, शिशु के जन्म के जस्ट मतलब 7 से 8 सेकंड के अंदर डॉक्टर उसको रुलाता है, चाहे मतलब अपने तो कहते हैं ना डॉक्टर टॉर्चर करता है, टॉर्चर नहीं करता, वो उसको रुलाता है ताकि उसकी जो ऑर्गन्स है वह एक्टिवेट हो जाए और उसके तक ऑक्सीजन है उसका प्रिवेंट हो जाए। अगर शिशु के मस्तिष्क तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो वह सीपी, आईडी जैसे विकलांगता को लेकर जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि अपना जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी का जो कंट्रोल पार्ट है, यहाँ जहाँ पर सारी बॉडी का एक नियंत्रण कक्ष है, वो एक अपना मस्तिष्क है। अगर उसको ठीक समय पे स्विच ऑन नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं विकलांगता को जन्म दे देती है। और सीपी का जो केसेस है उसमें 101% यही ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर मस्तिष्क पे पहुंच नहीं पाता और उसमें नियंत्रण की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, पूरी बॉडी बैलेंस नहीं हो पाती, बैलेंस नहीं होगी तो उसमें विकलांगता आएगी। तो दोस्तों, आज हमने इसका सामान्य इंट्रोडक्शन लिया है और नेक्स्ट जो वीडियोस आ रही है उसमें हम कर रहे हैं विकलांगता का टाइप्स, मतलब डिसेबिलिटी ऑफ टाइप्स, विकलांगता कितने प्रकार की है, जिसमें मैं आपको करवाऊंगा RPWD एक्ट के तहत 21 विकलांगता। तो दोस्तों, आपका अगर ऐसे ही साथ बना रहे तो हम मंजिल को भी पाएंगे। जो साथी है जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा। यूं हार मत, अभी तो मंजिल से मिलना बाकी है, थोड़ा प्रयत्न तो कर, एक सफलता का हार पहनना बाकी है। क्यों रुका है तू, क्यों थका है, अभी तो मंजिल से आंखें मिलाने भी बाकी है। कैसे तू रुक गया, अभी तो तेरे माँ बाप के सपने भी बाकी है। जय हिंद, जय भारत।